नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24 और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सपा ने कारस्थौर के सहारे वाराणसी की सीटों को जीतकर बता दिया है कि कायस्थ राजनीति में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अखिलेश यादव ने जीत के बाद कायस्थों का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में सपा की सेंधमारी ने भाजपा संगठन उथल-पुथल मचा दी है। कायस्थों ने भाजपा में उत्तम प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह को भी करारा जवाब दिया है, जो इस समय यादवों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। राधा मोहन जब ये सवाल पूछते हैं कि हमने कितने यादव मंत्री बनाए हैं, तो यूपी के बारे में उनकी समझ जग जाहिर हो जाती है। उन्हें यादवों की चिंता है, लेकिन भाजपा को सफलता का स्वाद चखाने और शिखर तक पहुंचाने में अपना पूरा जीवन खपाने वाले कार्यस्थों के लिए दो शब्द भी नहीं है। उन्होंने आते ही सह संगठन प्रभारी में भी अपनी पसंद चलाई है। दोनों सह प्रभारी सजातीय ही बनाए हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राधा मोहन किसी यादव को डिप्टी सीएम भी बनाने में जी जान से जुटे हैं, जबकि भाजपा अच्छी तरह जानती है कि यादव वोट बैंक में सेंध लगाना इतना आसान नहीं। भाजपा ने कायस्थों को अब तक सिर्फ अपना वोट बैंक समझकर ही इस्तेमाल किया है। उन्हें किसी पद के लायक नहीं समझा जाता। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के टिकट बांटने में भाजपा को कभी भी कायस्थ चेहरे नजर नहीं आएंगे। ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि अखिलेश यादव की सपा ने कायस्थों का मान रखा है। सपा ने दीपक रंजन के संयोजन में 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती पर बड़ा कायस्थ सम्मेलन कराया था। कायस्थों की ताकत को देखते हुए पूनम सिन्हा को लखनऊ लोकसभा सीट पर उतारा गया था। गौरतलब तो ये है कि कायस्थों का ये सम्मेलन अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कराया था। भाजपा सरकार ने नौकरशाहों में भी पंडित ठाकुर के समीकरण और जिलों में तैनाती में भी पंडित और ठाकुर के जातीय समीकरण साधे हैं। अखिलेश यादव सरकार को जातीय सरकार का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार खुद जातियों के जाल में जकड़ी नजर आती है। अखिलेश सरकार में आलोक रंजन और राहुल भटनागर मुख्य सचिव थे, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार में किसी भी कायस्थ का यहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। सूचना सलाहकारों में भी पंडित और ठाकुर के समीकरण ध्यान में रखे गए। डीजीपी के साथ ही कमिश्नर प्रणाली लागू करने में भी इसी समीकरण का ध्यान रखा गया। भाजपा में कायस्थों की लगातार उपेक्षा को अवसर के रूप में देखती सपा जहां राजेंद्र प्रसाद और विवेकानंद जयंती मना रही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में कायस्थ उम्मीदवार उतारने के बाद अब फिर विधानसभा चुनाव में राजधानी की महत्वपूर्ण सीट पर कायस्थ उम्मीदवार भी उतारने जा रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी कायस्थों को जोड़ने की जोरदार मुहिम चला रही है।